हेलो हाय। मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को मेरा हाय, मेरे सीनियर को मेरा नमस्ते, मेरे सारे क्लाइंट लोगों को मेरा हाय। काफ़ी टाइम हो गया कुछ वीडियो नहीं बनाया, सोचा कुछ एक वीडियो बना दूँ। प्रेजेंट डेट में ज़्यादा सुसाइड का हल्ला हो चल रहा है, डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर दी, तो सोचा कि सुसाइड के बारे में कुछ बना दूँ। मैं आज आपसे पुलिस इंक्वायरी ऑन सुसाइड मैटर आईपीसी एंड सीआरपीसी के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आईपीसी में क्या क्या सेक्शन है, सीआरपीसी में क्या क्या सेक्शन है इन्वेस्टिगेशन करने के। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं ये तो अब पुलिस वाले अपनी इच्छा से रिपोर्ट बना देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी में सेक्शन बना हुआ है, बाकायदा उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? पुलिस करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा या मजिस्ट्रेट करेगा, वो सारा उसमें सिस्टमेटिक ढंग से अपना एक लॉ बना हुआ है। उस लॉ में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की डेफिनेशन दी गई है और हर चीज़ को विस्तार से समझाया गया है। आईपीसी की सेक्शन है 305, 306, 309 जो सुसाइड के रिगार्डिंग है। सीआरपीसी की सेक्शन है 174, 175, 176 जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला कैसे करेगा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट किसको करेगा, कोर्ट कब समन करेगा और कौन इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस कस्टडी के अंदर किसी की डेथ हो गई, किसी के साथ रेप हो गया या किसी का मर्डर करके उसको दफना दिया गया, तो उसकी लाश को फिर से कौन बाहर निकालेगा, वो किसके पास राइट्स है, उन सब बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत से प्रेजेंट डेट में ऐसा भी आता है कि कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड नोट लिख के देता है। आप सुनते होंगे, फिल्मों में भी देखते होंगे, पुलिस वाला पहले ढूंढता है कि सुसाइड नोट किधर है, सुसाइड नोट को ढूंढते हैं, सुसाइड नोट भी ढूंढते हैं। सुसाइड नोट भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, अपन इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे 305 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चाइल्ड और अनसाउंड पर्सन। चाइल्ड म्हणजे 18 साल से कम उम्र का बच्चा, अनसाउंड म्हणजे कोई बंदा सोच समझने की शक्ति कम होता है। अबेटमेंट वर्ड आते ही आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा। सीआरपीसी की सेक्शन 17 आईपीसी की सेक्शन 107 टू 10120 120 107 से 120 ये मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डेफिनेशन दूंगा। अबेटमेंट क्या होता है? मोटा मोटी अबेटमेंट का मतलब ये होता है किसी भी शख्स को सुसाइड करने के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए उकसाना, उसको उकसाने के लिए षड्यंत्र बनाना, षड्यंत्र बना के उसकी सहायता करना, मतलब उकसाना, षड्यंत्र करना या उसकी सहायता करना, ये भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का पार्ट है। वो शख्स भी इस कानून के दायरे में आता है, इस अपराध के दायरे में आता है जो किसी भी शख्स को सुसाइड करने के लिए उकसाता है या षड्यंत्र के थ्रू उसको उकसाता है या उसको ऐसा करने के लिए उसकी सहायता करता है, वो भी उस अपराध का बराबर का हिस्सेदार है। आईपीसी 305 ट्राइबल बाय सेशन कोड है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इम्प्रिजनमेंट उसमें लाइफ, डेथ या 10 ईयर है। सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मेजर और साउंड पर्सन, जो मेजर है, जो 18 साल से ऊपर का है और जो समझ सकता है, सोचने समझने की जिसमें शक्ति है, वो भी किसी शख्स के उकसाने पर, षड्यंत्र करने पर या सहायता करने से अगर सुसाइड करता है तो वो भी कानून के दायरे में आता है। जो 18 साल से ऊपर उम्र का बंदा है, वो अगर सुसाइड करने की कोशिश करता है या सुसाइड करता है और मर जाता है और वो कुछ नोट बना के जाता है, कुछ भी XYZ, वो 306 में आएगा। ये ट्राइबल बाय सेशन कोड है। 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट सुसाइड की अटेम्प्ट करना, ये इसमें ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट है, एनी मजिस्ट्रेट, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है और बोथ। अटेम्प्ट में ऐसा सिस्टम है कि अगर अटेम्प्ट आपने करने की कोशिश की, आप मर गए, तब तो ठीक है भाई, हो गए। अगर आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की और बच गए तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगी, आप पे एक केस दर्ज होगा। अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश करना, आपको कोर्ट में पुलिस वाला अरेस्ट करेगा, कोर्ट में लेके जाएगा, उसमें आपको सज़ा भी हो सकती है। 1 ईयर 1 साल की सज़ा है, उसमें फाइन भी है और बोथ है, दोनों भी दे सकता है। 305, 306, 309 आपको समझ में आ गई। एक 305 में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बीच में काफ़ी टाइम 2-3 साल पहले एक गेम आया था ब्लू वेल, उसमें काफ़ी बच्चे उसके गेम को खेल के सुसाइड करने लग गए थे, कूदने लग गए थे, तो वो भी 305 की डेफिनेशन में आता है। 305
कई लोग बोलते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि इच्छा मृत्यु अपन कर सकते हैं, अपनी इच्छा अगर अपन को लगता है तो उसके परिवार वाले, नहीं ऐसा नहीं। आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें ये बोला गया है, अगर कोई शख्स इच्छा मृत्यु चाहता है और उसका जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट को अपन बंद कर दो, उसको घर में ला के रख दो तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मारा और वो मर गया तो वो अलग हो गया भाई, वो मर्डर की डेफिनेशन में आ जाएगा, वो सुसाइड की डेफिनेशन में नहीं आएगा, इच्छा मृत्यु की डेफिनेशन में नहीं आएगा। इच्छा मृत्यु किसको बोलते हैं? अगर कोई शख्स अपनी इच्छा से मरना चाहता है तो उसका ट्रीटमेंट मत कीजिए, उसको घर में बैठा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। वो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा मृत्यु होती है। अभी अपन डिस्कशन करेंगे सीआरपीसी 174, 175, 176। इसमें पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, कब करेगा, किसको करेगा, कैसे करेगा, रिपोर्ट किसको करेगा, रिपोर्ट के बाद वो कोर्ट में कब फॉरवर्ड करेगा और कोर्ट उसमें क्या एक्शन लेगा। 174 मोस्टली इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रिपोर्ट या पंचनामा। पंचनामे का मतलब ये नहीं है कि 5 शख्स को मिला के जो पंच किया जाता है वो पंचनामा हो। घटना स्थल पंचनामा एक से ज़्यादा, 2, 4, 5 कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो। जो भी शख्स की जब सुसाइड करता है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले को मिलती है। जब पुलिस वाला उसका मुआयना करने जाता है तो उस समय 2 पर्टिकुलर नियर बाय पर्सन या कोई नियर बाय रेपुटेड पर्सन अगर वहाँ पे नहीं है तो उसकी दूरी 1 किलोमीटर दूरी से भी किसी भी शख्स को बुला सकता है और उनके सामने पंचनामा करेगा, लाश को उतारेगा, लाश का जो कंडीशन है, बॉडी पे कोई निशान है या नहीं है, अगर उसने फंदा लगाया तो गले पे निशान है या नहीं है, स्टूल है या नहीं है, आजू बाजू के उस कमरे का, उस जगह का जो भी होगा उसका इन्वेस्टिगेशन उनके सामने करेगा, पंचनामा बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट में उन 2 शख्स का सिग्नेचर लेगा। ये 174 बोलती है पंचनामा। रिपोर्ट कब करेगा? जब उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। कौन करेगा? पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। कब करेगा? जब उसको इन्फॉर्मेशन आएगी इन्वेस्टिगेशन करने की। इसकी रिपोर्ट किसको करेगा? डीएम या एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करेगा। मोटा मोटी आपने ऐसा सुना होगा कि एक 174 में एक पॉइंट ये भी है कि कोई भी लेडी, कोई भी औरत जिसकी शादी को 7 साल हो चुका है और वो 7 साल के दौरान उसको कोई उसके परिवार वाले, ससुराल वाले या उसको देश के लिए अगर उकसाते हैं या प्रेशराइज करते हैं और वो सुसाइड कर देती है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। सेम चीज़ है, उसमें भी मेडिकल होगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में वो डीएम को, एसडीएम को उसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा और रिपोर्ट फॉरवर्ड के बाद में वो चार्जशीट जब बनाएगा, चार्जशीट बनाएगा जब कोर्ट में फॉरवर्ड करेगा और कोर्ट उस समय जो भी कन्वीनियंट लगे वो करेगा। ये हो गया 174। 175 जो पंचनामा 174 सेक्शन में किया गया था, जो 2 पर्सन ने सिग्नेचर किए थे, जो सिग्नेचर किए थे उन पर्सन को कोर्ट समन करेगा कि कोर्ट में भाई हाजिर हो जाओ, अभी तुमको तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। उस समय तुम गए थे, तुम्हारे सामने पुलिस वाले ने क्या मुहावना किया, क्या रिपोर्ट बनाई थी, कैसे बनाई थी, तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ था। ये जो पुलिस वाले ने लिखा है, जो सही लिखा है, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देगा, समन करेगा, समन बाद में वो कोर्ट में आएंगे। 176 में इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं, मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में क्या फ़र्क है ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में फ़र्क है। 176 में इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करेगा। अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, पुलिस के मारने से डेथ हो गई, या पुलिस कस्टडी में किसी ने कुछ पॉइजन ले लिया, डेथ हो गई, पुलिस कस्टडी के अंदर कोई लेडी का रेप हो गया, या किसी शख्स को मार के दफना दिया और उसके नातेदार ने पुलिस कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दी कि पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन दी या कोर्ट किसी वकील के थ्रू कोर्ट में इन्फॉर्मेशन दी कि उसको दफना दिया गया है मार के, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उसकी लाश को, बॉडी को ज़मीन से, गाड़ी हुई ज़मीन को बाहर निकालेगा और फिर से उसका मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवा सकता है। किसी भी लेडी का पुलिस कस्टडी के अंदर रेप हुआ तो उसका इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों एक ही चीज़ है। मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उस तरह से एक सिक्के के 2 पहलू ही हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट वो नहीं है। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इसलिए बनाया गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर इतने बिजी रहते हैं कि वो हर जगह इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जा सकते हैं। तो
176 में इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट करेगा। जो पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई, पुलिस कस्टडी में किसी का रेप हो गया और या किसी बंदे को मार दिया गया है, उसके नातेदार ने उसकी कंप्लेन की है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन वहाँ होगा। इस सोसाइटी के अंदर 305, 306, 309 के अकॉर्डिंग बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो मैंने जजमेंट निकाले हैं। उस जजमेंट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, SS चेन्नई वर्सेस विजय कुमार महाजन एंड अदर्स, मदन मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, गुरुचरण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, रणवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, विजय कुमार रस्तोगी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जो ये 305, 306, 309 के अकॉर्डिंग या उसके रिगार्डिंग ये जजमेंट है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बंदा सुसाइड क्यों करता है और वो किस चीज़ का शिकार बनता है। कोई भी बंदा सुसाइड करता है या तो वो अपने इस जगह की पॉलिटिक्स का शिकार हो गया है, मार्केट का व्यापारी है तो व्यापारियों का शिकार बन गया, वकील है तो प्रोफेशनलाइज वकील, बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो हर कोर्ट के अंदर पॉलिटिक्स करते हैं। अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस में जो पॉलिटिक्स जो करते हैं उनका शिकार बन गया है। अगर वो लव अफेयर है तो वन साइड लव का वो शिकार बन गया है। जो लोग सुसाइड करते हैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुसाइड करने से पहले एक चीज़ मेरी बात को ज़रूर सोचना। आपके पीछे आपके पिताजी, माताजी, आपकी फैमिली है, उनके बारे में सोचिए और अपन से जो नीचे लोग हैं वो सोचिए। कभी हॉस्पिटल जाइए, देखिए किसके हाथ नहीं है, किसकी आँख नहीं है, किसके कान नहीं है, तो अभी वो लोग जीना चाहता है। हर फील्ड के अंदर अभी बीच में सुशांत सिंह राजपूत का एक किस्सा हुआ, वो केस अभी भी चल रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वो सुसाइड है, मर्डर है, वो जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसके फैमिली वाले को क्या हरेसमेंट हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। वो एक बॉलीवुड में कुछ पॉलिटिक्स का शिकार बन गया। हर फील्ड में शिकार होता है, हर चीज़ में ऐसे पॉलिटिकल होते हैं। हमारे वकील हैं, मैं वकील हूँ, हमारे प्रोफेशनल में भी ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल हैं जो हमारी टांग खींचना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों का मैं चाहता हूँ कि इस टाइप के लोग होने चाहिए। अगर इस टाइप के लोग नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे ज़िंदगी में। ऐसे असामाजिक तत्व, ऐसे पॉलिटिकल लोग होने मांगते हैं, ऐसे लोग होंगे, उनके टांग खींचने पे ही आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे। उनका सामना कीजिए और उनसे आगे बढ़िए, तो उसको बोलते हैं इंसान। सुसाइड जो करता है, जो इंसान कायर होता है, वो ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं कर पाता है। सुसाइड करने से पहले सोचिए, आपके आगे पीछे आपके परिवार वाले हैं, वो आपके जाने के बाद उनका क्या हाल होगा, क्या बेहाल होगा। अगर आप हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे पॉलिटिकल लोगों का सामना कीजिए, उनको बताइए कि चल तेरे को बताता हूँ तू क्या चीज़ और मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो है लाइफ में डरिए मत, लाइफ में उस लाइफ का सामना कीजिए। डिप्रेशन में कौन नहीं आता है, हर आदमी डिप्रेशन में आता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, हर आदमी 3-4 महीने से घर में बैठा है, उसको टेंशन हो रही है, अरे मेरा जॉब का क्या होगा, अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा, अरे मेरे काम का क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा, बच्चे की फीस भरनी है, मेरा ये करना। ये सब लाइफ में चलता है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर लाइफ में ये चीज़ नहीं होगी, अगर बच्चों की फीस नहीं भरनी पड़ेगी, अगर आपको घर में एक्सपेंसेस नहीं होगा, घर का खर्चा नहीं होगा, तो आप कमाएंगे क्यों। इसलिए इस टाइप के असामाजिक तत्व हर फील्ड के अंदर है और मैं चाहता हूँ ये ऐसे असामाजिक तत्व होने चाहिए। और असामाजिक तत्वों के होने पे ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, अपन को आगे बढ़ने का बढ़ावा मिलता है। सुसाइड मत कीजिए, आपके परिवार के बारे में सोचिए, आगे भी सोचिए, मत सोचिए। और अगर सुसाइड करते बच गए तो ऐसे भी जेल में जाना ही है आपको, तो इससे अच्छा ऐसा काम नहीं कीजिए, उसका सामना कीजिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके साथ में आता है, उसका सामना कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, खींचने दो ना, लगे रहो। उनको ऐसे बोलने का भाई लगे रहो, तुम लगे रहो, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। और लाइफ में एक मोटिव होना चाहिए, उस मोटिव को आगे लेके चलिए। सुसाइड मत कीजिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपसे। बाय।